वेलकम बैक। एक बार आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है इसमें हम लोग ट्रेडिशनल नेटवर्क के बारे में बात करेंगे। कल का जो सेशन था जिसकी रिकॉर्डिंग मैंने आपको ग्रुप में शेयर किया, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन नहीं किया था, तो उसकी मैंने एक रिकॉर्डिंग हमारे पास में थी डे वन की, ऑलरेडी मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ है। अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग उसको जरूर देखें। आ, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे जो ट्रेडिशनल नेटवर्क है उसके ऊपर फोकस करेंगे, राइट। तो हमारा जो ट्रेडिशनल नेटवर्क का मतलब है कम्युनिकेशन। जो हम मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आप रिमोटली सब लोग अलग अलग लोकेशन पे हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और मुझे देख भी रहे हैं, और मैं अभी स्क्रीन पे कोई चीज़ शेयर करूँगा वो भी आप लोग उसको देख पाएंगे। तो ये जो नए जमाने का कम्युनिकेशन है जिसे हम लोग आईटी कम्युनिकेशन बोलते हैं। लास्ट सेशन में मैंने इस बात को बिल्कुल क्लियर स्पष्ट शब्दों में क्लैरिफाइड किया। द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकॉम इज नोन एज आईटी। और आईटी को चलाने के लिए तीन चीज़ों की जरूरत पड़ती है: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क। तब जाके नए जमाने का कम्युनिकेशन है। एक बड़ा ही क्लियर स्पष्ट वर्ड भी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। नए जमाने में अगर हम बात करें दिसंबर 2025 के बाद की अगर हम बात करें, तो कोई भी व्यक्ति एक दूसरे को अगर बात करना है तो नंबर डायल नहीं करेगा। जैसे कि अभी मुझे आप लोगों से रूबरू होना था या आप लोगों के सामने आना था, तो मैंने कोई नंबर डायल नहीं किया, आपको एक लिंक दिया और मैंने कहा सभी लोग 4:15 बजे आज ज्वाइन करेंगे। तो बिल्कुल आप सभी ने लिंक किया और मेरी बातों को सुन भी रहे हैं, देख रहे हैं। तो जो आने वाली पीढ़ियां होंगी भविष्य में, आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, जब आप मेरी जगह पर बैठे होंगे और आप जैसे ही नए उस जमाने के बच्चे ट्रेनिंग के दौरान आएंगे, उनसे कहोगे कि हमारे टाइम में हम एक दूसरे को नंबर डायल करते थे, बात करते थे, वो विश्वास नहीं करेगा, कहेगा ये नंबर डायलिंग क्या होता है। जबकि आज आपको अच्छी तरह से, आप उस दौर में हैं जहां आपको नंबर डायल करना क्या कहते हैं और लिंक के द्वारा जुड़ना कैसे कहते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग कैसे होती है। ठीक है। तो आप उस दौर के गवाह हैं, कह सकता हूँ कि उस दौर का एक्सपीरियंस है जहाँ आप दोनों चीजों को देख पा रहे हैं। ठीक है। लेकिन हमें कोई चीज सीखनी है तो सबसे पहले मुझे स्टार्ट वहीं से करना पड़ता है जहां से हम लोगों ने शुरू किया था। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ट्रेडिशनल नेटवर्क में, तो मैं एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं पहले, उस सवाल के आधार पर हम लोग आगे बात करेंगे। आप में से कोई एक अभी अनम्यूट ही हो जाए। मैं अंकित, आप अनम्यूट हो सकते हैं, आप अनम्यूट हो जाइए, आपकी आवाज देखने कैसी है, बोलिए। यस सर। यस, आपकी आवाज रिकॉर्ड की यस जाए। सर। बाघा बॉर्डर का नाम सुना है आप? सॉरी। बाघा बॉर्डर का नाम सुना है आपने? हाँ सर। कभी गए भी हैं? हाँ सर। गए नहीं है? यस सर, यस। जब कभी मौका मिले जरूर जाए। नहीं बेसिकली सर, गया। अगर कोई गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गया है तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर आपको कभी टाइम मिले तो जरूर एक बार वहां पे विजिट जरूर करिएगा। क्योंकि दुनिया बहुत छोटी है, बड़ी भी नहीं है, और समय भी बहुत कम है सभी के पास में। ये लगता है कि कोई 20 साल जिएगा, 50 साल, 100 साल, ये कहने की बात है, लेकिन टाइम कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। आज मैं जब यहाँ पे ऑफलाइन वाले बच्चे थे तो उनसे भी यही बोल रहा था कि आप में से कोई ऐसा नहीं होगा, जब मैंने नौकरी की शुरुआत की तो आप में से कोई पैदा हुआ होगा। मैं 1999 से नौकरी कर रहा हूँ, और जितने लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है शायद ही कोई ऐसा होगा जिसका डेट ऑफ बर्थ 1999 का होगा। जो भी होगा मेरे बाद में ही पैदा होगा। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि इतने समय से कैसे पढ़ाते पढ़ाते या काम करते करते इतना समय कैसे निकल गया। तो लाइफ बहुत छोटी है, कब निकल जाती है पता ही नहीं चलता। ठीक है। तो इसीलिए मैं ये मेरी तरफ से सुझाव होगा कि आप सभी लोगों को अगर मौका मिले तो जरूर इस चीज का फायदा जरूर उठाइए, जरूर जाइए। वाघा बॉर्डर भारत और पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलर बॉर्डर है, ये सभी जानते हैं। अगर मैं अंकित आपसे पूछूं कि वाघा बॉर्डर पे आप बैठे हैं, शाम के टाइम में तो एक अलग इन्वायरमेंट होता है, भारत और पाकिस्तान बन जाता है। लेकिन जब डे का टाइम होता है, जिस समय कोई स्ट्रीट बीटिंग नहीं होती है, उस दौरान पे अगर आप वाघा बॉर्डर पे बैठे हैं, तो जो लोग वीजा लेके आपस में एक दूसरे कंट्री में जा रहे होते हैं तो उसमें कोई बाउंड्री नहीं होता। तो अगर मैं अंकित आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ कि आप एक इंडियन हैं, तो आपके पास मोबाइल फोन है, तो नो डाउट आपके मोबाइल पर इंडियन सिग्नल आएगा। आपके साथ में ही बैठा हुआ एक और पर्सन है जो पाकिस्तानी है, डेफिनेटली वो पाकिस्तान से रिलेटेड है, तो उसके मोबाइल पर पाकिस्तान का सिग्नल आएगा। मेरा सवाल ये है कि आप अपने फोन से अगर पाकिस्तानी को नंबर मिलाते हैं, हाय हेलो शब्द बोलते हैं,
शुभम, म्यूट हो जाइए। यस। तो मिलाते हैं तो आप जो आपका हाय हेलो है पाकिस्तान के मोबाइल फोन में कैसे पहुंचेगा, किन किन रास्तों से पहुंचेगा, सवाल ये है। अंकित कुछ आइडिया दे सकते हैं? मैं सर शायद सर इंडिया का जो सिग्नल आएगा और पाकिस्तान का सिग्नल, दोनों दोनों के बीच कुछ कनेक्शन होगा शायद, उससे अच्छा, आप अपने घर में उससे बैठे हैं। कम्युनिकेशन हो। आप अपने घर में, चलिए भारत पाकिस्तान तो यस बात पर हो गया। अगर आप अपने घर में ही बैठे हैं और आप ही के पास अपना ही नाम से दो मोबाइल फोन है, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है ना कि आदमी दो दो यस सर। रखता है। तो दोनों फोन आपके ही हाथ में है और अपने ही फोन से अपने दूसरे फोन को डायल कर रहे हो। तो जो आपका हाय हेलो है यस दूसरे वाले पर्सन के मोबाइल पर किस रास्ते से पहुंचेगा? सर, पहला वाला फोन से एक सिग्नल टावर को जाएगा, उससे सिग्नल दूसरा वाला फोन में जाएगा। ये तो हमें तो ही घुमा दिया ऐसे ऐसे। और एनीवन, कोई बात नहीं, जिसको थोड़ी बहुत जानकारी बता सकते हैं तो बता सकता है कोई। यस। अपर्णा, आपको कुछ आइडिया? आपको मेरा सवाल समझ में आया मैंने क्या पूछा है? यस सर। तो आप कुछ आइडिया दे सकते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, ओके। एनी मोर, कोई और ऐसा जो आवाज दे सके? निखिल। सर कॉल सेंटर मैनेजमेंट के थ्रू। हम्म, चलो, अभी हम और बात करेंगे। और एक और किसी और से पूछ लेते हैं। यासी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप बताएं। सर नो आइडिया। नो आइडिया? कितना आसान है ना बोलना नो आइडिया। हम लोग दिन रात फोन यूज कर रहे हैं, एक दूसरे को मैसेजिंग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और हमें इस बात की भी जानकारी नहीं कि जो मेरा शब्द है किन किन रास्तों से होके गुजर रहा है। ये बड़ी कमाल की बात है ना। आपको इस बात की भी जानकारी नहीं है कि हमारी बातें बीच में कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है। और आप लोग सभी लोग इसी फील्ड से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं। और बहुत सारे लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के भी हैं, कंप्यूटर्स के भी हैं और आईटी के भी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमें बड़ा कंफ्यूजन है कि कैसे जाता होगा। बड़ा सवाल है, रास्ता कैसे होगा। मेरा सवाल, मैं बहुत टेक्निकली नहीं जा रहा था, मैं सिंपल ये पूछा था कि अगर मान लीजिए मैं गाजियाबाद में हूँ और मुझे दिल्ली जाना, सपोज करो मैं गाजियाबाद में हूँ, दिल्ली जाना है। तो मेरा सवाल ये था कि गाजियाबाद से दिल्ली जाने के लिए आपको किन रास्ते या सड़कों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इसके कई तरीके हो सकते हैं। वाया आपका ये मोहन नगर के रास्ते जा सकते हैं, वाया राजनगर एक्सटेंशन के जा सकते हैं, या NH24 बना हुआ, तीनों रास्ते से जा सकते हैं। ठीक है। और बीच में जो भी लोकेशन बनेगी, अगर राजनगर एक्सटेंशन में जाएंगे तो राजनगर एक्सटेंशन आएगा, फिर मोहन नगर आएगा, फिर इसके बाद दिल्ली बॉर्डर आएगा, फिर आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ पहुंचेंगे। उसी तरह से मोहन नगर का रास्ता अलग है, डायरेक्ट मोहन नगर पहुंच गए, फिर मोहन नगर से अगेन आगे सेम रिपीट हो सकता है रास्ता, जैसा कि मैंने दूसरे के बारे में बात किया। तो अगर आपको, अगर मान लीजिए मेरठ है और दिल्ली जाना है, तो बीच में आपका मेरठ पड़ेगा, गाजियाबाद पड़ेगा, फिर आपका दिल्ली पड़ेगा। तो इसी तरह से मेरा ये सवाल था कि दो फोन है, अगर हाय हेलो बोल दो तो हवा में तो नहीं जाएगी बातें, लॉजिक सी बात है, उसका भी कहीं ना कहीं रास्ता डिफाइंड होगा। तो पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए मैं सिंपली आज के प्रेजेंटेशन में इसी चीज को मैंने फोकस किया है, तो मैं पीपीटी की मदद ले रहा हूँ, थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगी समझने में। ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने कल के सेशन में तो बात डिस्कस कर ही दिया, मैं उसके आगे बात कर रहा हूँ। चलिए, सबसे पहले हम ये मान लेते हैं, जब टेलीफोन की शुरुआत हुई और आज, तो जो पहला टेलीफोन था बहुत ही सिंपल था। दो लोग खाली डब्बे लिए, छेद किया और धागे से एक दूसरे को हमने बांध दिया। एक फोन से हमने हाय हेलो बोला, दूसरे को हमने कान लगाते हुए सुनाई दे। बचपन में आप लोगों ने किया होगा, या आप लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस होगा जो मैं समझता हूँ। हम लोग तो, चूंकि हमारे पास जमाने में ना कंप्यूटर होते थे ना ही कोई इतना सामान होता था, तो हम लोग यही, हमारे खिलौने ही होते थे। ठीक है। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर मैं दो सिंपल डब्बे एक छेद करके सिंपल धागे से भी बांध दूं, तो मेरे आवाज जो है एक धागे से माध्यम से दूसरे फोन में आराम से चला जाता है। यही
चीज उन धागे की जगह पे मैं कॉपर वायर यूज कर लूं, तो ये दूरी 5 किलोमीटर रेडियस तक जा सकता है, 5 किलोमीटर दूरी तक ट्रेवल कर सकता है। इंसान ने इसी चीज का फायदा उठाया। जब ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार कर लिया, उसने इसी चीज को किया, सिंपली कॉपर वायर का इस्तेमाल किया और ये जो दूरी थी 5 किलोमीटर तक मूवमेंट करा लिया, और एक फोन से बोला, दूसरा आसानी से उसके कान में चला गया। ये टेलीफोन का पहला स्टार्टिंग थी। तो आपने अभी भी कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी भी आप बीएसएनएल के टेलीफोन जो पुराने हैं अभी भी आपको दिख जाएंगे कि हर 4 कदम पे चलो तो एक टेलीफोन एक्सचेंज दिखता है। वो 4 कदम कुछ नहीं है, 5 किलोमीटर रेडियस का एक टेलीफोन लगाना पड़ता था, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारा टेलीफोन का ऐसे ही शुरू हुआ। तो सबसे पहले, आज भी आप लकी हैं, हमारे पास इसका एक वीडियो भी बना रखा है एक्सचेंज विजिट का। और आप शायद आपकी लोगों की किस्मत इतनी अच्छी अब नहीं रही कि अब शायद ही टेलीफोन एक्सचेंज कहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं अभी है भी। ठीक है, तो अगर आप किसी टेलीफोन एक्सचेंज में जाएंगे, ठीक है, तो सबसे पहला एक रूम दिखेगा जो स्विच रूम होगा। उसका लुक कुछ इस तरह से होगा जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एसी रूम होगा, कुछ लोग कंप्यूटर पे कर रहे होंगे। होगा क्या, हम अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक रूम होगा आपका एमडीएफ रूम। दिस इज एमडीएफ, मेन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम। नाम बदलता है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, लेकिन चीजें आपकी आपकी वही रहती है। ठीक है, एमडीएफ रूम क्या होगा, इसमें केवल आपको वायर वायर मिलेंगे। टेलीफोन में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिना रुके बिजली सप्लाई। आपके घर में अगर लाइट चली जाए तो आपने क्या व्यवस्था कर रखी है, इन्वर्टर। लाइट गया, सारा लोड बैटरी पे आ गया, और फिर लाइट वापस आया, मेन सप्लाई वापस आई, वापस चले गए। उसी तरह से दुनिया का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे मुझे 24 घंटे पावर सप्लाई चाहिए, सेम व्यवस्था की गई है। पूरा का पूरा एक बैटरी रूम होगा, एक पावर रूम होगा। जब पूरा पावर सप्लाई जाएगी, पूरा का पूरा लोड बैटरी पे आ जाएगा। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में हम इस बात पे डिपेंड नहीं रह सकते कि बिजली कब वापस आएगी, तो हम लोग जनरेटर भी चला देते हैं। लाइट गई, लोड बैटरी पाया बिना रुके, और फिर हमने जनरेटर चला दिया, जैसे यूपीएस यूज करते हैं ना, सेम कॉन्सेप्ट है। तो दुनिया का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे 24 घंटे पावर सप्लाई चाहिए, उसमें यही व्यवस्था की जाती है। एक रूम होगा ट्रांसमिशन रूम, जस्ट लाइक के आप यहाँ पे स्विच रूम जैसा होता है लेकिन छोटा होगा। ये कोई भी टेलीफोन एक्सचेंज में जाओगे तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। बेसिक है, टेक्नोलॉजी बदल गई, नाम बदल जाएंगे, बात वही है, लेकिन मिलेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि चीजें खत्म हो जाए। अब इसमें सबसे पहले हम नेटवर्क की शुरुआत करते हैं, जब टेलीफोन पहली बार डिस्ट्रीब्यूट किया गया। लोकल कॉल, ट्रंक कॉल, आईएसडी कॉल। पहले होता था लोकल, एसटीडी, आईएसडी। ट्रंक का मतलब सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। अभी क्या चीज होता है हम यहाँ समझेंगे। आपके घर में अभी भी अगर लैंडलाइन अवेलेबल है बीएसएनएल का, ठीक है, कोई बात नहीं, फाइबर तो यूज होगा, आप तो लोग घरों में फाइबर लगा रहे हैं ना, तो कॉपर वायर फाइबर रिप्लेस हो गया है फाइबर से, बस इतना हुआ है। बाकी कॉन्सेप्ट में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। आपका एक टेलीफोन है, घर के अंदर ही एक बॉक्स लगा होता है एलजीयू, और घर के बाहर एक डीपी लगा होता है। डीपी से ये 10-12 घरों में आपका, पहले ज्यादा अब आज की डेट में केवल 5 घरों तक वायर होता है। ये डीपी भी आपने देखा होगा बाहर। ठीक है, इस डीपी से फिर अंदर केबल इकट्ठा होता है, फिर हमारा पिलर पे जाता है। पिलर क्या होता है, आसपास के जितने भी 50-100 घर के जो भी इकट्ठे हो गए, 10-12 डीपी हो गए, मान लो सब में 10 टेलीफोन के वायर थे। बिजली के वायर में और टेलीफोन के वायर में एक डिफरेंस है। बिजली का वायर क्या होता है, एक ही प्लग के अंदर आप पंखा, ट्यूबलाइट सब चला सकते हो। लेकिन टेलीफोन के वायर में जितना कस्टमर होगा, सबका वायर अलग अलग होगा। तो यहाँ पे जितने कस्टमर, इनका वायर इकट्ठा हुआ, 10 का 10 इकट्ठा किया, जमीन में डाला, आगे ले गए। यहाँ पे आसपास के जितने भी पिलर होंगे उन सबके इकट्ठा होंगे, और 100, मान लो 5, एक की कैपेसिटी आराम से 4,000 5,000 तक हो सकती है, मतलब उतने घरों का टेलीफोन। फिर मूव किया, और ये बाहर ये कैबिनेट दिखेगा, ये भी कुछ नहीं होता, आसपास के जितने भी पिलर होते हैं उनकी यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये जितने भी वायर यहाँ से इकट्ठा होते हैं, और ये 5 किलोमीटर रेडियस पर। और एक्सचेंज में जो पहली एंट्री होती है एमडीएफ, मैंने कहा ना, अब एक्सचेंज में जब जाएंगे तो अलग अलग रूम होता है। एमडीएफ क्या होता है, 5 किलोमीटर के रेडियस पर जो भी टेलीफोन लगे हैं उन सबके वायर यहाँ पे आ जाते हैं, और फाइनली आप एक्सचेंज के अंदर स्विच रूम में चला जाता है। ये मान लो मिस्टर ए हैं,
और एक कोई मिस्टर बी है। अब ए ने बी को नंबर मिलाया, मेरा सवाल यही था ना, मैं बाघा बॉर्डर की सवाल पूछा था, वो उसमें इसमें कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा आपको, थोड़ी देर में और भी समझ में आएगा। तो सिंपली जो व्यवस्था की हम उसके बारे में पहले बात कर रहे हैं। अगर ए और बी, ए ने बी को बात करनी चाहिए, और बी का जो वायर है इन्हीं वायरों में है, वो भी इसी 500 किलोमीटर के रेडियस में, जहां ए और बी अगल बगल पड़ोसी भी हो सकते हैं। एक्सचेंज के अंदर यहाँ पर पुराने जमाने में इंसान बैठा करते थे। एक मूवी है दीवार, नई वाली दीवार सभी ने देखी होगी, जब अमिताभ बच्चन वाली दीवार देखोगे ना, तो उसमें अमिताभ बच्चन अपने एक नंबर बात करना होता था तो फोन करके बीच में यहाँ पे इंसान बैठते थे, ऑपरेटर बोलते थे, कहते मुझे फला पर्सन से बात करनी है। तो वो क्या करती थी, जो ऑपरेटर थी, टेम्पोररी बेसिस पर दोनों लोगों को वायर से आपस में जोड़ देते थे। तो टेम्पोररी बेसिस पर आपस में जोड़ना आपका स्विच कहलाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्पोररी बेसिस पर आपस में जोड़ने का, ठीक है ना। और फिर आपका ये कनेक्ट हो गया, अगर इसी में वायर है, एमडीएफ पिलर या कैबिनेट पिलर डीपी, दिस इज द लोकल कॉल। अगर उन्हीं में वायर है तो ऐसे जोड़ दे। पहले इंसान ये जगह थे, अब बदलाव, एक वायर आज भी वही है, 150 सालों से वायर अभी भी वही पड़ा, अब जाके फाइबर लगना शुरू हुआ है, अदरवाइज शुरू से व्यवस्था ही रही है। यहाँ पे ये जरूर बदलते रहे, पहले इंसान बैठा करते थे, इंसानों के बाद यहाँ पर दूसरा नंबर पे आ गया आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच। इलेक्ट्रोमैकेनिकल में दो कैटेगरी आए, स्ट्राउजर बार, क्रॉस बार। अभी जो आप स्विच देख रहे हैं, डायग्राम आप देख रहे हैं, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, और आजकल लेटेस्ट मॉडल है आपका आईपी स्विच। दैट इज द लेटेस्ट मॉडल, इज द आईपी स्विच, ठीक है, दैट इज द लेटेस्ट मॉडल, ठीक है ना। तो ये हमारे पूरी व्यवस्था आज के दिन में है। अब सवाल ये उठता है कि शहर में ही, क्योंकि हर 5 किलोमीटर पर रेडियस है, तो डेफिनेटली सब 5 किलोमीटर के रेडियस पे तो रहते नहीं, शहर तो बड़ा होता है। तो शहर में अगर स्विच बदल जाए उस केस में क्या होगा, ये आपका निम्पल निकलेगा, डीपी में जाएगा, पिलर इकट्ठा हुआ, आपका स्विच। अब इस स्विच ने कहा, अरे भैया जिसको नंबर मिलाना है वो यहाँ तो नहीं है। तो हर शहर के अंदर एक मेन एक्सचेंज बनाया जाता है, मेन एक्सचेंज मिलेगा, अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, दादा, सबको पता होता था कि शहर का मेन एक्सचेंज क्या है, गाजियाबाद का राजनगर है, मेरठ का शास्त्री नगर, हर एक व्यक्ति को मालूम होता है शहर का मेन एक्सचेंज क्या, रिक्शा वाले तक को पता होता था, इतनी अहमियत थी मेन एक्सचेंज का, ठीक है ना। तो यहाँ से मेन एक्सचेंज में आपको एक डी टैक्स बोलते थे। और आपको एक बता दूं कि ये जो व्यवस्था यहाँ से यहाँ तक का है, ये ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर कोई नई चीज नहीं है, 1986 से ऑप्टिकल फाइबर यूज हो रहा है। ऑप्टिकल फाइबर इज नॉट न्यू टेक्नोलॉजी, इट इज यूज ऑलरेडी इन इंडिया 1986। और यहाँ से इस मेन एक्सचेंज में चला गया। अब जो ये इस स्विच को बोलते हैं डी, इसको बोलते हैं लोकल स्विच, इसको बोलते हैं डी टैक्स, डिजिटल ट्रंक ऑटो एक्सचेंज। आज के जमाने में इसका नाम बदल के हो गया है आईपी टैक्स। ये हमारा आईपी स्विच है और ये आईपी टैक्स हो गया है, ठीक है ना। इतना बढ़िया नाम, मतलब चीजें हुई हैं, सिर्फ चीजें का नाम और टेक्नोलॉजी बदली। अब ये स्विच का काम क्या, ये स्विच का क्या काम था, कौन सा फोन है, नहीं है तो भेज दिया मेन एक्सचेंज। अच्छा हमारे यहाँ का है, भैया कहाँ का है, शहर का कौन सा स्विच है, उस स्विच में भेजेगा, उस शहर के स्विच में भेज दिया ऑप्टिकल फाइबर। अच्छा हमारे यहाँ का है, भाई हमारा कौन सा कस्टमर है उसको जोड़ दो, और उसका जो कस्टमर है आपका, यहीं तक एमडीएफ पिलर कैबिनेट सारे होते हुए फिर आपका जुड़ेगा। ये सारी सारी व्यवस्थाएं होती हैं, ये पूरा का पूरा नेटवर्क होता है इस तरह से। ये आपका एक शहर के अंदर। अब शहर ही बदल जाए, भाई मेरठ में गाजियाबाद मिला दे, मेरठ में मुरादाबाद मिला दे, उस केस में क्या होगा, ठीक है, उस केस में हम क्या करेंगे, आप, अंग्रेजों ने, आज का नहीं है, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट सन 1885 में बनाया, किसने बनाया, अंग्रेजों ने, ठीक है। अभी जो डायग्राम है, उन्होंने इंडिया को चार भागों में बांटा, एनटीआर, डब्ल्यूटीआर, एसटीआर और ईटीआर। नॉर्दर्न टेलीकॉम, वेस्टर्न टेलीकॉम रीजन, सदर्न और ईस्टर्न। और हर टेलीकॉम रीजन के अंदर दो हेडक्वार्टर, दिल्ली, इसमें एनटीआर बना दिल्ली और देहरादून। तो ये जो हमारा जो दिल्ली और इसके अंदर दो हेडक्वार्टर थे, दिल्ली और देहरादून, ठीक है। अभी का जो डायग्राम है वो हमने आज के इंडिया के मैप के हिसाब से बनाया है, नहीं तो पहले इसमें पूरा पाकिस्तान था, अफगानिस्तान के कुछ हिस्से थे, नेपाल भी आया करते थे, जब अंग्रेजों ने इस चीजों को डेवलप किया था, ठीक है। तो और अगर मान लो किसी ने नंबर मिलाया और वो उस शहर में ना होके दूसरे शहर में है, ठीक है, तो उस शहर में क्या होगा, ये हमारा टेलीफोन लोकल तो होइएगा, लोकल स्विच ने कहा अच्छा मेरे यहाँ का नहीं है, चलो भाई ये मान लो
ये मेरठ में था या मुरादाबाद में था और इसने गाजियाबाद मिला दिया। नहीं है तो कहाँ भेजेगा? शहर का मेन एक्सचेंज। शहर का मेन एक्सचेंज कहाँ चला गया? लोकल ट्रांसमिशन ऑप्टिकल फाइबर, फिर आपका ये डी टैक्स। हमारे शहर में डी टैक्स है, हर शहर के अंदर डी टैक्स बना है। और एक शहर से दूसरे शहर के बीच का जो डी टैक्स है, ये लाइन जो है इसको हम नोपन कहते हैं, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। ये किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दिया जाता। आप अगर रिलायंस से बात कर रहे हैं, टाटा से बात कर रहे हैं, लोकल में कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब नेशनल लाइन की बात आती है तो हमेशा एक लाइन डिसाइड कर दी गई है, गवर्नमेंट की लाइन बाय डिफॉल्ट है, बीएसएनएल का है। पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल जरूर इंप्लीमेंटेड है, लेकिन इस पे हमेशा कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय डिफॉल्ट अभी बीएसएनएल का है। ठीक है ना? अगर आप जियो से भी बात कर रहे हैं तो बीएसएनएल को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी की पूरी लाइन यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है। उस शहर के डीटैक्स में चला गया, अच्छा हमारे शहर का है, उस शहर का लोकल स्विच होगा, दे विल बी कनेक्टेड। ठीक है, ये हमारी कनेक्टिविटी व्यवस्था हो गई आपकी। ठीक है। अब सवाल ये उठता है, मैंने और आपको एक चीज और बता दूं, मोबाइल और लैंडलाइन में कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे कि पहले बड़ा वेटिंग, कहते ना, बड़ा वेटिंग लिस्ट होता था, क्योंकि जितना वायर डालोगे उतना ही टेलीफोन जुड़ेगा। पहली बात तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था, कॉपर वायर डालो फिर उसके बाद टेलीफोन दो। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई कोई नई चीज लाओ, कोई नई व्यवस्था लाओ, केबल ना डालना पड़े और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं। तब आया मोबाइल। और लैंडलाइन में कोई, मोबाइल में कोई खास फर्क नहीं है, वो भी आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ठीक है, सेम है, सिर्फ नाम बदला गया है। ठीक है, सेम व्यवस्था है। ठीक है। अब ये पहले यहाँ पे लैंडलाइन था तो वायर के थ्रू जाता था, अब हमने टेक्नोलॉजी बदली। अब यहाँ पे एक नया चीज लगाया हमने, बीटीएस लगाए, बीएससी लगाए। ठीक है, ये टावर लगा दिया, मोबाइल से जोड़ दिया और फिर हमने कनेक्ट कर दिया इसको। ठीक है, दैट इज द कनेक्टिविटी। और उसके बाद इस टावर से 1024 कस्टमर, अगर आप मोबाइल से हैं, वायरलेस कहाँ है? यहाँ से टावर तक है, बाकी कोई चीज वायरलेस नहीं है आपकी। ठीक है, फिर ये टावर से 1024 लोग जुड़ेंगे और इस टावर के ऊपर डिपेंड करता है 3 किलोमीटर का टावर वाला है कि 1 किलोमीटर का या 5 किलोमीटर का। ठीक है ना? और उसके बाद ये वायर वाला झंझट मुक्त हो गए। शहर का लोकल स्विच का नाम बीएससी कर दिया, एमडीएफ का नाम बीएससी कर दिया गया। लोकल स्विच का नाम एमएससी एट कस्टमर, यही इसी लोकल उसमें है। ठीक है, तो उस केस में फिर आपका ये पूरा का पूरा यहीं से रिवर्ट हो जाएगा। ठीक है, नहीं है तो भी शहर के मेन एक्सचेंज में भेजा जाएगा। और मेन डीटेक्स हुई, डीटेक्स ने डिसाइड किया लैंडलाइन का तो इधर बढ़ाओ, अगर मोबाइल का है तो फिर मोबाइल में चल जाएगा। तो यही हुआ। अब मैंने आपसे सवाल पूछा था बाघा बॉर्डर। ठीक है ना? मेरा सवाल कहाँ था? बाघा बॉर्डर पे। तो बाघा बॉर्डर पे अगर है तो बहुत आसान है। बहुत, इस पे समझने के लिए कोशिश करिए। एक ये डायग्राम बनाते हैं आपको, 1 मिनट आ जाते हैं। लोकल कॉल हो गया, ये तो हमने देख ही लिया। इसके बाद ट्रंक कॉल हो गया, ये भी हमने देख लिया। और शहर का, ठीक है। इसके बाद हमारा जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाएंगे तो इंडिया को डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो बाघा बॉर्डर पे अभी मैंने जो सवाल पूछा, तो नो डाउट कि आप इंडियन हैं, आपके मोबाइल पे इंडियन टावर आएगा। ठीक है, आपने पाकिस्तानी वाले को नंबर मिलाया। ठीक है, तो लोकल स्विच में जाएगा, लोकल स्विच ने कहा अरे भैया ये तो लोकल लग ही नहीं रहा, वो शहर का मेन एक्सचेंज भेजेगा। तो लोकल स्विच तो डेफिनेटली अटारी पे होगा, जगह का नाम अटारी है, बागा तो पाकिस्तान साइड है, इंडिया साइड का जो गांव है उसको अटारी है। वहां का जो लोकल स्विच ने कहा अरे भाई ये जो मिला रहे हैं हमारे में तो नहीं है, शहर का मेन एक्सचेंज अमृतसर। नो, आप पूछ सकते हैं। अमृतसर ने आइडेंटिफाई किया, अरे भैया ये मेरे पूरे एनटीआर का ही नहीं है, नॉर्दर्न टेलीकॉम का ही नहीं है। फिर वो हेडक्वार्टर भेजेगा दिल्ली या देहरादून। दिल्ली चला गया, दिल्ली ने कहा अरे भाई ये तो इंडिया से बाहर का है, तो इंडिया से बाहर कहाँ भेजेगा? वो आपका मुंबई। समुद्र पूरा आपका ऑप्टिकल फाइबर। और फिर मुंबई से कराची के बीच में ऑप्टिकल फाइबर समुद्र के अंदर डाला गया है। ठीक है, लेकिन वो यूज नहीं होता, क्योंकि आप अच्छे से समझ सकते हैं भारत पाकिस्तान का रिलेशन। फिर क्या होता है? फिर वो केबल हमारा, हम बंद करके रखते हैं, हम ही जैसे इंजीनियर होते हैं, फिर वो केबल बाय डिफॉल्ट चेन्नई, सिंगापुर होते हुए, आपका हांगकांग होते हुए, जापान की तरफ से होते हुए अमेरिका में एंट्री करता है। और अमेरिका में एंट्री करते लोकल जो भी उन्होंने अरेंजमेंट किया, फाइनली फिर समुद्र में होते हुए लंदन घूमते फिरते आराम से दुबई होते हुए अफगानिस्तान में एंट्री करता है, फिर पाकिस्तान में एंट्री होती है, पाकिस्तान के बाघा बॉर्डर पे जाता है। यानी दो बैठे थे इंडियन और पाकिस्तानी, तो एक साथ पूरा का पूरा पूरी दुनिया घूम के आता है।
इसीलिए पुराने जमाने में लोग कहते थे पाकिस्तान कॉल करना महंगा है, इंडिया का अमेरिका कॉल करना सस्ता। वो आप भी समझ सकते हो ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो ये रियल रूट है, मोबाइल हो या लैंडलाइन हो। आप और आप तो आज बहुत एक अच्छी चीज आपको और बताते हैं, आज के बाद सावधान रहिएगा थोड़ा सा। आप अगर पुराने टाइम में जब मेरी नई नौकरी लगी थी तब तो कोई इंटरनेट नहीं था। जब मैं बोल ही रहा हूँ 99 में, उस समय इंटरनेट नहीं था। और मेरी पोस्टिंग हो गई ट्रेनिंग के बाद बड़ौत, एक जगह है बागपत जिले, मेरठ से 60 किलोमीटर बड़ौत। बड़ौत में ज्यादातर दो तरह के लोगों की पोस्टिंग होती है। एक तो जितने नए नए नौकरी लगती है, हम और आपकी नई नौकरी लगे रहेगी ना, आप चिंता नहीं करोगे, जहाँ भेजना हो भेज दो भैया, सरकारी नौकरी है कहीं भेज दो, हम सब जगह काम कर लेंगे। ठीक है। दूसरा डिपार्टमेंट बड़ौत ऐसी जगह थी कि हम, जिनको कोई टेंशन नहीं थी, हम जैसे लोग चले गए। हम जैसे 5 कुवारों को वहां पोस्ट कर दिया। ऐसे ही जो पनिशमेंट होते हैं डिपार्टमेंट में, कुछ लोगों के साथ गड़बड़ी हो जाती है या कुछ करप्शन में लिप्त हो जाते हैं, तो उनकी भी पोस्टिंग की जाती थी, तो वो भी वहां पे पोस्ट कर दिए गए। ठीक है। तो अब ऐसी जगह आप समझ सकते हो जहाँ पे शाम के बाद, मतलब बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे उस टाइम पे 99 में शाम को 5 बजे के बाद इंसान नजर नहीं आते थे। सब लोग अपने घरों में चले जाते थे, गांव वाले, दूर गांव था ना पूरा। ठीक है। तो भाई हम तो नए नए थे, नई नई नौकरी मिली थी, हमारा वो टाइम ही पास नहीं होता था। एक हफ्ता गुजरने के बाद ये जो स्विच रूम था ना, मैं यहीं सोया करता था। एक काम करते हैं, मैं इंसानी बना देता हूँ यहाँ पे, ये स्विच रूम में मैं यहाँ पे सोया करता था, ये मैं जैसे समझ लो मैं यहाँ पे सोया करता था। एसी रूम होता था, कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई शादी नहीं, नौकरी मिली है, सब बढ़िया। उस जमाने में इंटरनेट नहीं होता था। जब एक हफ्ता बीतने लगा तो बोर होने लगा, एक दिन मेरी बुद्धि घूम गई कि भैया ये जितने लोग बात कर रहे हैं ना, इसी स्विच रूम में जो बात कर रहे हैं, स्विच रूम में तो जुड़ रहा है। मैंने यहाँ पे स्पीकर लगा दिया, और मेरे 2.5 साल कैसे बड़ौत से पूरे हो गए पता ही नहीं चला। मुझे भी पता चलता था कौन किस बजे कितने बजे क्या बात करता था, सारी इंफॉर्मेशन मुझे पता रहती थी। ये बात मैंने आपको क्यों बताई, साइबर सिक्योरिटी। सिर्फ ये मोबाइल फोन चेंज हुआ है, इसकी जगह पे हैंडसेट आ गए हैं आपके। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर आपको कोई पकड़ेगा नहीं तो आप कंफ्यूज हैं। ठीक है। तो दिस इज अ रियल नेटवर्क, जो बाघा बॉर्डर का सवाल था उस सवाल का ये आंसर रहा, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। आश्चर्य हुआ, अगर दो पड़ोसी बैठे हैं तो भी लोकल स्विच में घूम के जाएगा, शहर बदलेगा शहर के अंदर तो भी सारी व्यवस्था, ये रियल नेटवर्क है, दैट इज ओके। एनी कोई कंफ्यूजन मैसेजिंग करिए, ताकि मैं अटेंडेंस लगाते हुए आज का सेशन क्लोज करूंगा, ज्यादा बोर नहीं करूंगा। कोई सवाल हो, मन में डाउट हो। ठीक है ऋतिक, वेरी गुड, लगाते रहिए, बहुत अटेंडेंस लगा दीजिए फटाफट, फिर मैं बंद करूंगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। कल अब फिर मिलते हैं इसी टाइम पे, 4 बजे, 4:15 के आसपास टाइम होगा कल, थोड़ा अभी बिजी है। ठीक है फॉर ज्वाइनिंग। मैं रिकॉर्डिंग पीपीटी पहले मैं पूरा पढ़ा लूँ, जैसे कंप्लीट होगा आपको मिल जाएगा। अभी ये पीपीटी में 2-3 सेशन और है, आपको दे दे। ठीक है ना। तो थैंक फॉर ज्वाइनिंग टुडे, हैव ए नाइस डे, अगेन सी यू ऑल ऑफ टुमारो। थैंक यू।